लेकर टैक्स कम कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसका टैक्स 35,000 था, उसे एक आदमी ने कहा तेरा टैक्स 15,000 हो जाएगा, 20,000 मुझे रिश्वत दे दे। साहब उसे क्या बचा? भ्रष्टाचार मचा दिया जीआई सर्वे ने। हमारी मांग है साहब, सहारनपुर की जनता का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। जीआई सर्वे निरस्त करो, जीआई सर्वे निरस्त करो। टैक्स लगाया गया है। स्मार्ट सिटी में जितने 1,000 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है, सरकार बदलने पर हम उसकी जांच कराने का काम करेंगे। हम उसकी जांच कराकर जो दोषी अधिकारी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने की। जो कानून जनता के हित में आप लेके आओगे, समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करेगी। जो जनता के हित में आप कानून नहीं लेके आओगे, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगी। सड़क से लेके विधानसभा तक उसका विरोध करेगी। सरकार के शासन आदेश से काला कानून सहारनपुर नगर की जनता पे थोपने का काम किया है। जीआई सर्वे आपने एक बड़ी आर्थिक मार सहारनपुर नगर की जनता और व्यापारियों को देने का काम किया है, जबकि 12.5% की वृद्धि अभी 2023 में स्वयं नगर निगम ने कर दी थी। फिर आपने कैसे 50 से 80% तक टैक्स बढ़ा दिया। केकेजी न्यूज लगातार टिंकू अरोड़ा जो हैं वो लगातार जीआई सर्वे को लेकर मांग उठा रहे हैं और आज उन्होंने एक नगर निगम के अंदर धरना किया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। भाई साहब, क्या कुछ पूरा मामला है, आपने धरना किया है? भैया, जीआई सर्वे लोगों पर अत्यधिक मात्रा में लगा दिया गया है, जबकि 23 में 12.5% टैक्स की वृद्धि स्वयं नगर निगम ने की थी। इसमें कोई वर्ग नहीं बचा। व्यापारियों का खास तौर पर बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, गरीब और मध्यम परिवार के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है और टैक्स के नाम पर अवैध भ्रष्टाचार नगर निगम विभाग के टैक्स विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। हमारी मांग है जीआई सर्वे निरस्त हो और जो टैक्स पुराना चला आ रहा था वही लगा रहे। आगे कोई भी नया टैक्स नहीं लगना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले राजीव कुमार ने एक मीडिया के सामने बाइट दी थी कि हमने जीआई सर्वे जो है स्थगित करा दिया, लेकिन उसके बाद भी फिर भी लोगों के पास नोटिस आ रहे हैं। भैया, इनका काम है जनता को गुमराह करना, झूठ बोलना। इन्हें पता है कि नफरत और धर्म के आधार पर हमें वोट मिल जाएगा। हम जनता की जरूरत और मुद्दों को क्यों उठाएं? इसीलिए उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए, ये देखिए बहन खड़ी है, रो रही थी, इनके घर जीआई नोटिस आया, बुजुर्ग लोग खड़े हैं यहाँ। अरे जब आपने स्थगित करा दिया था नोटिस क्यों आया? कहते हैं ये तो विपक्ष के लोग हैं। अरे सच्चाई बता रहे हैं। अगर सहारनपुर में प्रत्येक घरों में जीआई सर्वे का नोटिस ना आया हो तो मैं जो सजा आप दोगे मैं भुगतने को तैयार हूं। सहारनपुर नगर की जनता में हाहाकार मच गया है। एक आर्थिक आय का नोटिस है, ये एक बड़ी आर्थिक आय दी जा रही है। लोगों पे रोजगार नहीं है, अपने परिवार चलाने मुश्किल हो रहे हैं। ऐसे में ये टैक्स लगाना बहुत गलत है, इसे निरस्त किया जाना चाहिए। मुझे भी आपने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर आपने कहा था कि कहीं ना कहीं सिख समाज को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, सिख समाज के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। देखिए, व्यापारियों में ज्यादातर वैसे तो सब सर्व समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, लेकिन बड़ी संख्या में सहारनपुर नगर में पंजाबी और सिख समाज के लोग हैं जिन पर सबसे ज्यादा टैक्स थोपने का काम किया है और उन्हीं लोगों के वोट लेकर उन्हें झूठा आश्वासन देने का काम सहारनपुर नगर के जनप्रतिनिधि ने किया। अभी कुछ दिन पहले व्यापारियों ने भी धरना दिया था, लेकिन आज व्यापारी कहीं नहीं दिख रहे हैं। क्या उनसे कुछ बातचीत हो गई विधायक जी? व्यापारियों को झूठा आश्वासन दिया गया था। झूठे आश्वासन के तहत व्यापारी, देखिए व्यापारी जो होता है तरह तरह के टैक्स देता है और व्यापारी नहीं चाहता किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार, उत्पीड़न या उनकी तरफ से कोई भी आंदोलन किया जाए। उन्हें जब आश्वासन दिया वो लोग निष्पक्ष होकर बैठ गए। अब लगातार मेरी सबसे बात हो रही है और मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 दिन में बड़ा विस्फोट होगा, तो आप स्वयं देखेंगे, सारा व्यापारी वर्ग ही दिखेगा। अभी आप कुछ जो अधिकारी हैं वो पैसे लेकर टैक्स कम कर रहे हैं, आपने आरोप लगाए, क्या कुछ आप लोग उनके नाम बता सकते हैं? पूरा टैक्स विभाग, नगर निगम का छोटे से लेके बड़ा कर्मचारी, हम लोग बाइकों पे चलते हैं, ये लोग कारों पे चलते हैं, इन लोगों के बाथरूमों में भी एसी लगे हुए हैं, हम लोग पंखे में सोते हैं। इतना बड़ा मोटा भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया हुआ है सहारनपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने, जिसकी कोई आहता नहीं है। टिंकू जी, अगला कदम क्या रहेगा? आंदोलन, बड़ा आंदोलन, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हमारे साथ पार्षद फाज सलीम भी है। पार्षद जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरह लोगों के ऊपर भारी भरकम टैक्स आ रहा है, लोग यहाँ पर मकान बनाने से डर रहे हैं, कुछ काम कराने से डर रहे हैं? देखिए, जो काला कानून जीआईएस सर्वे जो नगर निगम ने 2,13,000 भवनों पे जो लागू किया है, जिसमें लगभग 40,000 के करीब जो है नए भवन है, उनमें 40,000 भवनों में लगभग जो है 80-90% भवन ऐसे हैं जिनको सिर्फ इस बात पे कमर्शियल दिखा दिया कि किसी की सब्जी की दुकान है किसी घर में, किसी ने अपने कार खड़ी करने के लिए शटर लगा दिया, किसी ने अपने मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोल ली,
किसी ने छोटी सी बच्चों का सामान बेचने के लिए दुकान खोल ली, उसके आधार पे पूरे भवनों को कमर्शियल दिया गया है। इसी प्रकार मेरठ में भी दिखाया गया था, मगर मेरठ में महापौर जी ने बोर्ड और कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर उस जीआईएस सर्वे को निरस्त करने का काम किया है। तो हमारी यहाँ पे महापौर जी से मांग है कि बोर्ड और कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर इस जीआई सर्वे में जो आपत्ति आई है, पहले उनकी आपत्ति को समाधान किया जाए, उसके बाद जीआईएस सर्वे को आगे चलाया जाए। उसके बाद जो है आप डिमांड नोटिस भी अब बनने शुरू हो गए हैं। रेड कलर का डिमांड नोटिस है, उस पर नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप जो है इतने तारीख तक टैक्स नहीं जमा कराओगे तो आपके घर की कुर्की होगी। अभी डिमांड नोटिस भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे शहर में। जीआईएस सर्वे के नोटिस तो बढ़ ही रहे हैं, डिमांड नोटिस भी तैयार हो रहे हैं। तो ये सरकार जो है आम जनता का खून चूसने का काम कर रही है। पहले ही आम जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से त्रस्त है। बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद जो है आप नगर निगम में टैक्स जो आपने लगाया है 10 से 20% टैक्स बढ़ाने का काम किया है। किसी का अगर 1000 का टैक्स आ रहा है तो सीधा 15,000 का टैक्स हो गया है। सारी सड़कें शहर की टूटी हुई हैं। मुस्लिम इलाकों में पानी की समस्या हो रही है। मेरे वार्ड में पानी की समस्या है। वार्ड नंबर 43 में पिछले 1-1.5 महीने से लोगों के घरों में पानी नहीं है। वार्ड नंबर 44 में पानी नहीं है। उसके बाद सड़कें टूटी हुई है। पूरी खाता खेड़ी की जो रोड है वो सारी टूटी हुई है, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। उसके बाद भी आप जो है जबरदस्ती लोगों पर टैक्स थोपने का काम कर रहे हैं, जिसका आज हम सभी पार्षद विरोध करते हैं और आगे भी रणनीति बनाकर इसका विरोध करते रहेंगे। हमारी महापौर जी से मांग है कि वो इस टैक्स को, जो जीआईएस सर्वे लगाया गया है, उसको निरस्त करें और जो आपत्तियां हैं उनका निस्तारण करें। सहारनपुर को स्मार्ट सिटी ठहरा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों के घरों की हालत, सड़कों की हालत, तमाम जगहों की हालत बिल्कुल बदसे बदतर है। स्मार्ट सिटी के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लगभग स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा खाता खेड़ी जो है, पूरे खाता खेड़ी में गड्ढे हैं, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की